हेलो गाइस, व्हाट्सअप टू माय यूट्यूब चैनल विशाल के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपको एक भूतिया स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी डरिएगा मत। तो मैं ले चलता हूँ भूतिया स्टोरी पेज पर। चलो मिलते हैं भूतिया स्टोरी पेज पर। के अंदर हॉरन लिखा है और ये प्राइम में चल रहा है इस टाइम पे, और मैं इस पे प्ले पे क्लिक करता हूँ और आप ध्यान से स्टोरी सुनिएगा। चलो भैया बाहर मस्ती करके आते। पागल हो गया है क्या? बुखार हो रहा है मुझे 3 दिन से। दादू ने देखा बारिश में भीगते हुए तो जान ले लेंगे। मैं बताऊं भैया, मेरे को लग रहा है कि बुखार कुछ नहीं है आपको। स्कूल में ओ है ना साला, वो परेशान करता है आपको, इसीलिए बहाना मार रहे हो आप। थप्पड़ पड़ेगा तेरे गाल पे। चौके देख मुझे। नहीं हाथ पकड़ मेरा, पकड़ ना। देख बुखार है कि नहीं। मैं नहीं डरता किसी ओम फॉर्म से। किसी दिन पीछे से उसके सिर पे बड़ा सा पत्थर मारूंगा साले के, तार से सिर फूटेगा तो सारी गुंडागिरी निकल आएगी उसकी। मैं बलाऊंगा ना भैया, कराटे सीखूंगा, कराटे उठा पटक दूंगा साले को, जो भी मेरे से गुंडागिरी करेगा। टाइगर श्रॉफ की तरह बागी दे देती। यार भैया आप चलते ना तो मतलब फर्स्ट पानी में खेलते मेरे साथ बहुत मजा आता। मैं नहीं जा सकता यार, समझता नहीं तू मैं पानी में कीट के साथ खेलूंगा। सुन, तू पेपर लेके आ, मैं बोर्ड बना देता हूँ तेरे। रोड में पानी भरा होगा, मस्त चलाना पेपर बोट। 2 मिनट में पानी में बुड़क हो जाएगी। ऐसा लगता था जैसे हमेशा जय और सोनू की हरकतों पर कान लगाए रखने वाले उनके बूढ़े दादू से बच्चों की खुशियां देखी नहीं जाती थी। टोका टाकी करने में तो वो इतने उस्ताद थे कि बच्चों की जरा सी आवाज सुनाई दी और वो शुरू हो गए। अरे क्या है रो मोड़ो, खी खी खू खू, हर वक्त खी खी खू खू। अरे हर वक्त मस्ती। पढ़ाई कर लिया कभी? ये दादू भी ना, पढ़ाई कर लिया वाटर प्रूफ बोर्ड बनाता हूँ तेरे लिए, जिंदगी भर बुड़क नहीं होगी। तू नीचे कोठरी में कैंडल्स और वैक्स रखा होगा, चल लेके आ। और वो कटोरी लेके आना, और मैच बॉक्स पे नीचे अंधेरी कोठरी में उधू होगा वहां। पागल कहीं का उधू वहां आता है जहां पानी होता है। कोठरी में कोई पानी वानी नहीं है। हाँ, डर के मारे सुसु मत करती हो बेटा, वो भी पानी होता है। तुम करते हो सोचो, मैं नहीं करता। ना फत्तो समझे। अब भी लेते आता हूँ। बच्चों की टोली में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा तो चल ही रही थी कि उधू लौट आया है। उधू की कुछ अलग अलग आधी अधूरी सी तस्वीरें भी खिंच गई थी उनके मन में, और उन आधी अधूरी तस्वीरों ने एक खौफ भी भर दिया था उनके मन में। पर बात इज्जत पे आ गई तो 6 साल का सोनू अपने डर को पीछे छोड़ते हुए नीचे कोठरी की ओर बढ़ गया। छोटा सा शहर था तो बारिश शुरू होते ही पावर कट हो चुका था और अंधेरे में सोनू का डर वापस लौट आया। ये बिजली भी ना, थालों को आज ही बिजली ताती थी। ताती पे गोला ढोले की तुम पे जमाला, दौला दौला दौला। कितना अंधेरा, कहते तुम बैठ कुछ दिख भी न ला दिखते। उधर सोनू बेसमेंट के अंधेरे में वैक्स ढूंढ रहा था और इधर बुखार में पड़े उससे 4 साल बड़े उसके भाई जय को अचानक सामने दरवाजा खुलने की आहट सुनाई थी। कौन है? कोई भी तो नहीं आया आज। फिर ये दरवाजा अपने आप कैसे खुला? हाँ, शायद आवाज से खुला होगा। सालों मैं भी अपने आप से डर गया। जय खुद के ऊपर हंसा और करवट बदलकर सोनू के बारे में सोचने लगा।
दुनिया के सारे बच्चों की तरह वो भी डरता था, पर उसे यकीन था कि वो कम से कम सोनू से तो कम ही डरता है। कैसे दरवाजा खुला था अचानक, सोनू होता ना बेहोश हो जाता। एक नंबर का फट्टू है। जय अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कदमों की कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने पलटकर दरवाजे पर नजर डाली तो उसने जो देखा, उस तेज बुखार में भी वो पसीने से नहा गया। उसे सामने फर्श पर पानी में भीगे पैरों की कुछ छाप पड़ती सी दिखी, और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वो पैरों की छाप घर के अंदर की ही ओर बढ़ रही थी। एक के बाद एक अंदर आते हुए कदमों की छाप। ये क्या है? पैरों की छाप। पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? कौन है ये? कौन हो तू? ये छाप कहां पड़ गया? दादू के रूप की ओर। नहीं, ये पैर तो हॉल की ओर जा रहे हैं। ये है क्या? जा कहां रहा है? इसके पीछे जाके देखो, किधर जा रहा है ये? जय ने बड़ी हिम्मत करके उन पैरों की छाप के पीछे जाने का मन बनाया ही था कि तभी दादू ने फिर से टोक दिया। क्यों मोड़ा? कते को जा रो? बुखार हो रो, चैन ना आए तुम्हारे को? लेट ना सको चुपचाप? ना दादू, मैं तो लेट आई हूं, टॉयलेट भी नहीं गया सुबह से। तो बस चुप मार के पड़ा रहे उतई। ये दादू भी ना जीने नहीं देंगे। किधर गया होगा वो तो अब तो उसके पैरों के निशान भी सूख गए। जाने तो मुझे, वो तो आएगा तो सबसे पहले दादू को खाएगा। पर ये सोनू कहां चला गया? आए क्यों नहीं अब तक? पर जय को पता नहीं था कि पैरों के जो निशान उसे दिखे थे, अब वो बेसमेंट की ओर मुड़ गए हैं। वो बेसमेंट जहां उसने सोनू को भेजा था, जबकि सोनू अंधेरे बेसमेंट में पहले से ही डरा हुआ था। ढूंढो इस अंधेरे में। ये भैया भी ना सारे मुश्किल काम मेरे से ही कराता है। वाह, कमाल हो गया, माचिस मिल गई अपने आप। दरवाजा कैसे खुला अपने आप? ये तो आवाज ही होना था, भैया ने तो नहीं दिया। पता डलाना होगा मेरे को। भैया, ये तुम हो ना? पता है मेरे को, मुझे डरा रहे हो ना? ये कौन है? पता भैया ही डरा रहा है मुझको। मैं नहीं डरने का, लेते जाऊंगा वैक्स। किधर होगा वो? किधर होगा वैक्स? इधर ही होगा। हाँ, कबोल में एरा। माचिस हो गई, बैग तो हो गया। अब उसकी स्पेशल कटोरी जिससे वो अपने सारे उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता है। यही तो रहती थी तो मिल गई। अरे यार, ये कटोरी को भी अभी खिलाना था। माचिस भी खत्म हो गई। चल बस आई, फर्श पे तो तोड़ना पड़ेगा। गई। यही दादाजी
घुटनों के बल फर्श पर टटोलते हुए अभी उसे कटोरी मिली ही थी कि तभी उसकी नजर सामने पड़ी। कमरे के एक कोने में और उससे अंधेरे में चमकती दो लाल लाल आंखें दिखाई पड़ी। वो आंखें उसी को घूर रही थी। छोटा सा सोनू अंगारे जैसी चमकती हुई उन लाल लाल आंखों को साफ देख सकता था। वो चीखना चाहता था पर उसकी आवाज जाने कहां गुम हो गई थी। वो खड़ा होकर वहां से भाग जाना चाहता था पर उसके पैरों में ताकत ही नहीं बची थी। वो सिर्फ उन आंखों को एक देखते हुए कांप सकता था, बस। भैया भैया बचा लो भैया, प्लीज प्लीज बचा लो। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको भूतिया स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और नेक्स्ट एपिसोड में लेके आऊँगा। ये था फर्स्ट एपिसोड और मैं नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिनों बाद लेके आऊँगा। आप ज़रूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।